गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, अक्षय कुमार जो बॉलीवुड इंडस्ट्री की बहुत ही मशहूर हस्ती है जी। साध संगत जी, उनके पास अपना जीवन बिताने के लिए सभी सुख सुविधाएं हैं। उनके पास इतना पैसा है कि उनकी आने वाली पीढ़ियां आराम से रह सकती है जी। लेकिन कुछ समय से अक्षय कुमार को अजीब सी बेचैनी होने लगी। अक्षय कुमार को कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। उन्होंने शांति प्राप्त करने के लिए बहुत काम किया। उन्होंने धार्मिक स्थलों का दौरा करना शुरू कर दिया। उन्होंने खूब दान भी किया, लेकिन उन्हें किसी भी काम में शांति नहीं मिली। वह हर समय बेचैन रहने लगा। एक दिन अक्षय कुमार परेशान बैठे थे तो उनका एक खास दोस्त उनके पास आया। अक्षय कुमार को परेशान देखकर उनका दोस्त उनसे पूछने लगा कि क्या हुआ। तब अक्षय कुमार ने अपने दोस्त को अपनी हालत के बारे में सब कुछ बता दिया। वह दोस्त अक्षय कुमार का बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ इंसान था। अक्षय कुमार की सारी बातें सुनने के बाद उसे समझ में आ गया कि उनके साथ क्या क्या हो रहा है। वह दोस्त सत्संगी था, तो उसने अक्षय कुमार से कहा कि मेरे पास आपकी समस्या का समाधान है। उसने कहा कि आप कल अमृतसर के लिए 2 हवाई टिकट बुक कर लें। अक्षय कुमार को अपने दोस्त की सलाह पसंद आई, इसलिए अपने दोस्त के अनुरोध पर उन्होंने अगले दिन के लिए अमृतसर के लिए 2 टिकट बुक कर लिए और दोनों दोस्त अगले दिन अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचते हैं। उसके बाद उनके दोस्त अक्षय कुमार को एक प्राइवेट टैक्सी से डेरे ले जाता है। रास्ते में अक्षय कुमार का दोस्त डेरे में सेक्रेटरी साहब को फ़ोन करता है और बाबा जी से मिलने की बात करता है। साथ संगत जी, हम सभी जानते हैं कि बाबा जी से मिलना इतना आसान नहीं है। बाबा जी हर किसी से नहीं मिलते, इसलिए अक्षय कुमार के दोस्त ने पहले ही सेक्रेटरी साहब से बात करके बाबा जी से मिलने की बात कही थी। ऐसे में जैसे ही अक्षय कुमार अपने दोस्त के साथ डेरे में पहुंचते हैं तो डेरे का वातावरण देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है। हर तरफ शांति ही शांति थी। अक्षय कुमार का दोस्त उसे अपने साथ सेक्रेटरी साहब के पास ले जाता है और फिर सेक्रेटरी साहब उन दोनों को बाबा जी के कमरे में ले जाते हैं। अक्षय कुमार के दोस्त बाबा जी से बात कर रहे थे। अक्षय कुमार बाबा जी को देख रहे थे। वह बाबा जी के प्रकाश रूप को देखकर बहुत प्रभावित हुआ। बाबा जी को देखकर उसे ऐसे लगता है कि उसके अंदर जो तूफान इस समय से उबल रहा था वह बाबा जी के प्रकाश स्वरूप के कारण थम गया है। जैसे ही बाबा जी की नज़र अक्षय कुमार पर पड़ती है तो दोनों हाथ जोड़कर बाबा जी से बात करने लगते हैं। अक्षय कुमार कहते हैं कि बाबा जी, मेरे पास जीवन में जीने के लिए बहुत सारे साधन हैं। मेरे पास पैसा, दौलत, ऐशो आराम सब कुछ है, लेकिन मुझे नहीं पता, मुझे अपने अंदर कुछ खालीपन सा महसूस हो रहा है, मानो मुझ में कोई बहुत बड़ी कमी है। मुझे अपने काम में आनंद नहीं मिल रहा। मन में हमेशा कोई परेशानी बनी रहती है। मैंने बहुत दान पुण्य भी किया, मैंने धार्मिक स्थलों का दौरा भी किया, लेकिन मुझे मानसिक शांति नहीं मिल रही है। तो बाबा जी मुस्कुराते हुए अक्षय कुमार की तरफ देख रहे थे। तब अक्षय कुमार कहने लगे कि बाबा जी, यहाँ के सेवादारों को सेवा करते देखकर मुझे लगा कि मुझसे कहीं ज़्यादा अमीर हैं। उनके चेहरे पर एक अलग ही शांति नज़र आ रही थी। वह इतने लगन से और इतने प्रेम से सेवा कर रहे थे मानो उन्हें पीछे किसी बात की कोई चिंता ही नहीं हो। अक्षय कुमार की बातें सुनकर बाबा जी ने कहा कि जब तक मानव शरीर है तब तक परेशानी तो रहेगी ही। उन्हें भी कई तरह की दिक्कतें होती हैं, लेकिन सेवा से जो रस मिलता है उससे वह अपनी परेशानी भूल जाते हैं। सेवा करते समय वह जिस चीज़ का आनंद लेते हैं उसमें इतने तालीनम कितने घंटे सेवा करते हैं। तब अक्षय कुमार कहने लगे कि बाबा जी, मैं भी ऐसा आनंद पाना चाहता हूँ, कृपया मुझे कोई सेवा बताएं। तो बाबा जी ने कहा कि भाई, तुम क्या सेवा करोगे? तो अक्षय कुमार कहने लगे कि बाबा जी, कोई भी सेवा करूँगा। तो अक्षय कुमार ने कहा बाबा जी, मैं सफाई कर सकता हूँ। तो अक्षय कुमार और
उनके दोस्त सड़क साफ करने लगते हैं। अक्षय कुमार सेवा में इतने लीन हो गए कि वह भूल गए कि उन्होंने कितने कीमती कपड़े पहने हुए हैं। उन्होंने हीरे सहित अंगूठियां पहन रखी थीं। सेवा से उन्हें बहुत आनंद मिल रहा था। उनके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। साध संगत जी, अक्षय कुमार को सेवा करते हुए बहुत शांति मिल गई, जिसकी इन्हें इतने दिनों से तलाश थी। और वह अपनी सेवा समाप्त करने के बाद बाबा जी के पास गए और बाबा जी का धन्यवाद किया और बाबा जी को कहा कि बाबा जी, मुझे सच में बहुत शांति मिली है। खाली नौकरी करने का भी अपना अलग मज़ा है, वरना हम अपनी ही दुनिया में इतने व्यस्त हैं कि हमारे पास किसी से बात करने का समय भी नहीं है। हम पैसों की दौड़ में इस कदर भागते हैं कि हमारे अनमोल रिश्ते भी पीछे छूट जाते हैं। अपनों के लिए भी समय नहीं है। लेकिन बिना किसी फल की इच्छा के आज आधे घंटे तक सेवा करने से मुझे जो आनंद मिला वह मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी अनुभव नहीं किया। तो बाबा जी अक्षय कुमार की बात सुनकर मुस्कुराने लगे। तो साध संगत जी, उस दिन के बाद अक्षय कुमार ने अपनी व्यस्त दिनचर्या से कुछ समय अपने लिए निकालना शुरू कर दिया। इस समय में वह ऐसे लोगों के बीच जाएंगे जिनसे उन्हें कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। वह गुरु के घर जाकर सेवा भी करते थे। तो साध संगत जी, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सेवा में बहुत शक्ति है। सेवा का वास्तविक उद्देश्य मन को शांत करना है। यदि हम शरीर की सेवा नहीं कर सकते तो हम मन की सेवा कर सकते हैं और भजन सिमरन उसी प्रेम और भक्ति के साथ कर सकते हैं और इससे हमें पूरी मदद मिलेगी। साध संगत जी, अब मैं आपको एक साखी और सुनाऊंगा जी, इसलिए आप सभी वीडियो में बने रहिए जी। साध संगत जी, इंसान की एक फितरत होती है। हर इंसान चाहता है कि वह जैसा सोचे बस वैसा ही हो जाए, और अगर इंसान की प्लानिंग के मुताबिक सब हो जाता है तो इंसान मान लेता है कि भगवान ने उसकी किस्मत की नींव अच्छी बनाई है। और अगर कभी किसी इंसान का कोई काम बार बार कोशिश करने पर भी नहीं बनता तो इंसान का विश्वास अपने ईश्वर से उठ जाता है, उसका विश्वास डोल जाता है। वह कभी यह जानने और समझने की कोशिश नहीं करता कि काम ना बनने के पीछे क्या कारण हो सकता है। ऐसा ही एक वाक्य सामने आया है जी, जिसमें एक बाप जो कि एक सेवादार भी है, उन्होंने अपने बच्चे का 5 बार विदेश जाने का वीज़ा अप्लाई करवाया, लेकिन 5 बार फेल हो गया। और वह बाप इतना हताश हो गया कि उसका सतगुरु पर से, बाबा जी पर से विश्वास ही डोल गया और वह दूसरे रास्ते पर चल निकला। पंजाब के लुधियाना का रहने वाला एक सत्संगी परिवार जो कि डेरे में सेवा करने भी जाया करते थे, उनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ कि उनका बाबा जी और डेरे पर से विश्वास पूरी तरह से ख़त्म हो गया और फिर वह पूरा परिवार किसी दूसरी तरफ को मानने लग पड़ा। लेकिन वह कहते हैं ना, हम चाहे सतगुरु का हाथ छोड़ भी दें, गुरु जब हाथ पकड़ते हैं तो हमें यहाँ से पार निकाल कर ही छोड़ते हैं। साध संगत जी, अपने बच्चों को विदेश में भेजने का ट्रेंड अब इंडिया में अपनी चरम पर है। हर कोई बेहतर भविष्य के लिए अपने बच्चे को विदेश भेजकर सेटल करना चाहता है जी। ऐसे ही सोच बाबा जी के सेवादार ने भी रखी थी। बाबा जी ने अपने आड़ोस पड़ोस के बच्चों से प्रभावित होकर अपने बच्चे को अमेरिका भेजने का फैसला किया। जिस कॉलोनी में सेवादार रहा करता है, उस कॉलोनी में लगभग हर घर में से कोई ना कोई विदेश में है। साध संगत जी, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य को सोचना बिल्कुल गलत बात नहीं है। इस सेवादार भाई ने भी यही सोचकर अपने बेटे की 12वीं की पढ़ाई के बाद आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका का वीज़ा लगवाने के लिए एक एजेंट से मुलाकात की। एजेंट ने पूरा प्रोसीजर समझा दिया और वीज़ा की फ़ीस और बाकी सभी डॉक्यूमेंट लेकर वीज़ा को अप्लाई कर दिया गया। एजेंट ने बताया कि वीज़ा लगते ही 15 लाख आपको अभी देने होंगे और 10 लाख जैसे ही आपका बेटा अमेरिका में पहुंच जाएगा
उसी दिन देने होंगी। यह सारी शर्तें सेवादार ने मान ली और वीज़ा को अप्लाई किया गया। पहली बार वीज़ा कैंसिल हो गया। एजेंट ने समझाया कि आप चिंता न करें, अमेरिका का वीज़ा इतनी आसानी से नहीं मिलता और पहली दूसरी बार कैंसिल होना आम बात है। फिर जिस कारण से वीज़ा कैंसिल हुआ था उस सभी कागज़ों को पूरा करके दोबारा वीज़ा अप्लाई किया गया और 15 दिन के बाद वह वीज़ा भी कैंसिल हो गया। सेवादार एजेंट के पास गए तो एजेंट ने कहा कि हम दोबारा अप्लाई करेंगे, इस बार वीज़ा पक्का लग जाएगा। लेकिन तीसरी बार भी और फिर चौथी बार भी वीज़ा नहीं लगा। सेवादार हताश हो गया और उसने सारे डॉक्यूमेंट एजेंट से वापस ले लिए और एक और एजेंट जो कि चंडीगढ़ में था उससे जाकर मुलाकात की। चंडीगढ़ वाले एजेंट ने कहा कि आजकल अमेरिका वीज़ा नहीं दे रहा है, हम आपके बेटे का टूरिस्ट वीज़ा लगवाने की कोशिश करते हैं। अगर टूरिस्ट वीज़ा लग गया तो वहाँ आपके बेटे को हम लोग एक वकील अरेंज करवा देंगे जो कि टूरिस्ट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर देगा। सेवादार को चंडीगढ़ वाले एजेंट का सुझाव अच्छा लगा तो उसने हाँ भर दी। अब चंडीगढ़ से 5वीं बार वीज़ा अप्लाई किया गया, लेकिन इस बार फिर से वीज़ा से कैंसिल हो गया। सेवादार अब बहुत ज़्यादा निराश हो गया और सेवादार बहुत ज़्यादा सेवा सिमरन किया करते थे। सेवादार बाबा जी से हर रोज़ अरदास करता था कि बाबा जी आपके बच्चे का वीज़ा लगवा दो। लेकिन 5 बार में भी जब वीज़ा नहीं लगा तो सेवादार के मन में बाबा जी के लिए डाउट आने लगा। और एक दिन सेवादार अपने घर से निकल रहा था तो पड़ोस में रहने वाले एक आदमी ने सेवादार से हालचाल पूछा तो सेवादार ने उसको बता दिया कि बहुत परेशान हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपके दोनों बच्चों का अमेरिका का वीज़ा 4 साल पहले लग गया था, लेकिन मेरे बेटे का वीज़ा 5 बार अप्लाई करने पर भी नहीं लग रहा। यह सुनकर वह आदमी कहने लगा कि एक बड़े ही पहुँचे हुए ब्राह्मण हैं, मेरे दोनों बच्चों का वीज़ा उनकी कृपा से ही लग गया था। उन्होंने हमें कुछ उपाय बताए थे, हमने वैसा ही किया और आज हमारे दोनों बच्चे अमेरिका में सेटल हैं। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकता हूँ। वह 21,000 की फ़ीस लेंगे और तुम्हारा काम कर देंगे। यह सुनकर सेवादार खुश हो गया और सोचने लगा कि 21,000 कौन सी बड़ी रकम है। तो सेवादार एकदम से पड़ोसी की बात मान गया और पड़ोसी ने बताया कि वो जो ब्राह्मण हैं वो हर शुक्रवार को लोगों से मिलते हैं। 2 दिन के बाद शुक्रवार है तो मैं तुम्हें उनके पास लेकर चलूँगा, फिर वह जैसा जैसा कहेंगे तुम वैसा वैसा कर लेना और तुम्हारा काम 10 दिन के अंदर ही हो जाएगा। सेवादार अब बहुत खुश हो रहा था और अब उसका विश्वास अपने सतगुरु से हटकर उस अनजान पंडित पर होने लगा था जिसको वह जानता तक नहीं था। साथ संगत जी, यही हर इंसान की फितरत होती है, इसमें सेवादार की कोई गलती नहीं है। एक दर पर बार बार माथे टेकने के बाद भी अगर काम ना बने तो इंसान के विश्वास का डोल जाना लाजमी है। 2 दिन के बाद पड़ोसी सेवादार को लेकर ब्राह्मण के पास गया और ब्राह्मण ने सारी बात समझकर सेवादार से उसके बेटे की कुंडली मांगी। अब सत्संगी के पास कहाँ से कुंडली आनी थी, तो सेवादार ने कहा कि जी मेरे पास तो कुंडली नहीं है। तो ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है, आप अपने बेटे की जन्म की पूरी डिटेल इस फॉर्म में भर दो। सेवादार ने सारी डिटेल भरकर ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मण ने जन्म के डिटेल के आधार पर एक कुंडली बना दी और कुंडली पढ़ते ही ब्राह्मण कहने लगा कि आपके बेटे के बार बार वीज़ा कैंसिल होने के पीछे आपके किसी गुरु का हाथ है। आपका गुरु ही अपनी शक्तियों से इस वीज़ा को नहीं लगने दे रहा। यह सुनकर सेवादार के होश उड़ गए और वह सोचने लगा कि बाबा जी आखिर हमारा बुरा किस लिए चाहते हैं। मैंने तो सारी ज़िंदगी सेवा की है और बदले में बाबा जी मुझे यह फल दे रहे हैं, मेरे बेटे का वीज़ा ही नहीं लगने दे रहे। सेवादार ने ब्राह्मण से कहा कि पंडित जी आप उन्हें छोड़िए और आप मुझे
अब कोई उपाय बताइए जिससे कि मेरे बेटे का वीज़ा लग जाए और वह अमेरिका में सेटल हो जाए। पंडित जी ईमानदार किस्म के इंसान थे, तो पंडित जी कहने लगे कि आपके बेटे का वीज़ा तो मैं भी नहीं लगने दे सकता, यह पाप मैं भी नहीं कर सकता। यह सुनकर सेवादार हैरान रह गया और पूछने लगा कि पंडित जी, यह तो आपका काम है और आप इसे पाप क्यों कह रहे हैं। पंडित जी ने आगे जो बताया उसको सुनकर सेवादार के होश उड़ गए। पंडित जी कहने लगे कि आपके गुरु शायद आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, तभी आपके बच्चे का वीज़ा बार बार कैंसिल करवा रहे हैं, क्योंकि आपके बच्चे की कुंडली मैं पढ़ पा रहा हूँ कि जब कभी अगर आपका बेटा विदेश गया तो आपके बेटे की दुश्मनी विदेश में रहने वाले एक शख्स से हो जाएगी और वह शख्स आपके बेटे की मृत्यु का कारण बनेगा। अकाल आकस्मिक मृत्यु इसका विदेश की धरती पर इंतजार कर रही है। विदेश की धरती पर कदम रखने के 3 महीने के अंदर काल आपके बेटे को निगल जाएगा। यह सारी बातें सुनकर सेवादार के होश उड़ गए और सेवादार कहने लगा कि पंडित जी, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं। फिर पंडित जी ने कहा कि मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा, मैं तो वही बता रहा हूँ जो आपके बेटे की कुंडली में लिखा है। मुझे 21,000 रुपये का कोई लालच नहीं है, मैं पैसे के लिए किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। और आपके गुरुजी बहुत ज़्यादा महान दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि आपके बेटे की कुंडली पढ़े बिना ही वह सब जानते थे और इतनी बार वीज़ा अप्लाई करने पर भी उन्होंने वीज़ा लगने नहीं दिया। आपने पहला वीज़ा 6 महीने पहले अप्लाई किया था और अगर वीज़ा लग गया होता तो आपके बेटे की आकस्मिक मृत्यु अब तक हो चुकी होती, लेकिन आपके गुरु ने अपनी शक्तियों से इस वीज़ा को सारे डॉक्यूमेंट होने के बाद भी नहीं लगने दिया। और आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, मुझे नहीं लगता कि आपके गुरु इस वीज़ा को लगने देंगे। ब्राह्मण की बातें सुनकर सेवादार की आंखों से बाबा जी की याद में आंसू लगातार बह रहे थे। सेवादार ने ब्राह्मण का शुक्रिया किया और अपने पड़ोसी के साथ घर लौट आया और अपने परिवार को पूरी बात बताई। सेवादार की पत्नी कहने लगी कि जब कभी कोई काम ना बने तो बाबा जी को दोष नहीं देना चाहिए। काम ना बनने के पीछे बाबा जी की कोई लीला छुपी होती है और भला हो ऐसे ब्राह्मण का जिसने आपकी आंखें खोल दी। साथ संगत जी, आज इस सेवादार का बेटा दिल्ली की एक कंपनी में अच्छी नौकरी कर रहा है और अब उसके खुद के भी 2 बच्चे हैं। सोचो अगर इस लड़के का वीज़ा लग गया होता तो क्या आज यह जिंदा होता। उम्र से पहले ही इसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई होती। इसलिए ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि सब कुछ हमारी प्लानिंग से हो जाए। हमें तो बस मेहनत करनी है, होना ना होना सब कुछ बाबा जी के ऊपर छोड़ दो। काम हो जाए तो भी शुक्र करो, शुक्र करना चाहिए, और काम ना बने तो भी शुक्र करना चाहिए, क्योंकि जब हम सतगुरु की शरण में जाते हैं तो अपने आप को पूरी तरह से सतगुरु के हवाले कर देते हैं। अड़चन आई तो सतगुरु अपने आप देख लेते हैं, हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। साथ संगत जी, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। कमेंट में बताना कि अक्षय कुमार वाली कहानी आपको कैसी लगी, और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपने शहर का नाम ज़रूर से लिख देना जी, जिससे कि हमें पता चल सके कि बाबा जी की संगत शहर के किस किस कोने से हमारी वीडियो देख रही है जी। तो साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।